दौलत, शोहरत और ताकत। पायरेट किंग गोल्डी रोजर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। उसने मरते वक्त बोला, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो। और इन्हीं शब्दों के साथ उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस सब के बाद सब लोग वन पीस की तलाश में लग गए और इसी तरह शुरुआत हुई उस महान पायरेट एरा की। एपिसोड के स्टार्टिंग में रॉकेटमैन सीधा जाकर लॉ टावर से टकरा गई, जिसे देखकर CP5 वाला काफी ज्यादा डर गया और उसने बोला, वो सब तो यहाँ तक आ गए, पर CP9 वो उन सब से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। CP5 वाला रॉबिन को लेकर वहां से जाने लगा और बोला, CP9 जाओ और अपना काम करो, मैं तुम्हें उन सबको मारने का ऑर्डर देता हूँ, पर लूची तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी पीछे से वहां पर एक हाथी आ गया जो कि एक तलवार में बदल गया। रॉबिन ये सब देखकर बोली, क्या एक हाथी? तो क्या इसने तलवार वाला डेविल फ्रूट खाया था? जिसे सुनकर CP5 वाले ने बोला, नहीं, इसका जस्ट उल्टा है, ये एक तलवार थी जिसने एक एलिफेंट वाला डेविल फ्रूट खाया था। मतलब कि ये एक एलिफेंट वाली तलवार है जो कि मुझे CP9 ने दी थी, और जब तक मेरे पास ये है मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। अब चलो गेट ऑफ जस्टिस की तरफ चले। और ये कहने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगे। फिर यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली को दिखाया गया, जिन सब ने बोला, बड़े भाई फ्रैंकी भी अब उनके साथ ही हैं, तो मतलब कि हम ही जीतेंगे। जिसे सुनकर पीछे से पाउली ने बोला, हम जो कर सकते थे हमने वो कर दिया, अब सब तुम्हारे ऊपर है। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया, जिसने दादी कोकोरो से बोला, कोकोरो तुम आखिर यहाँ पर आई क्यों थी, वो भी इस रॉकेटमैन से? वैसे हाँ, उसने मुझे बचाया, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। सुनो, जवाब दो, क्या आप मर गईं? जिसे सुनकर दादी कोकोरो अचानक से खड़ी हो गई और फिर बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर पीछे से लूफी भी एकदम से खड़ा हो गया और उसने बोला, चलो रॉबिन। जिसे देखकर फ्रैंकी ने बोला, वो यहाँ पर नहीं है। लूफी पीछे देखकर बोला, दादी आपका शुक्रिया, और हाँ तुम सब जल्दी उठो, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? जिसे सुनकर शांची ने बोला, हम तुम्हारी तरह रबर के नहीं हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या हम ठीक होंगे? और तभी वो सब एक साथ खड़े हो गए और बोले, चलो रॉबिन हमारे साथ चलो। फ्रैंकी ये सब देखकर बोला, तुम लोग भी अजीब निकले, बहुत ज़्यादा अजीब। पीछे से लूफी ने बोला, वहाँ देखो सीढ़ियाँ, जल्दी रॉबिन को बचाने चलो। और इस सब के बाद वो सब लोग वहाँ पर जाने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर एक CP9 का मेंबर आ गया, जिसने बोला, रुक जाओ, तुम सब ऊपर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो मैं नहीं बताऊंगा कि लूची और बॉस पहले ही वहाँ से निकल गए। जिसे सुनकर नामी ने बोला, पर तुमने तो बता दिया। उस CP9 वाले ऑफिसर ने बोला, ओ नहीं, मैंने तो गड़बड़ कर दी, चलो छोड़ो, पर मैं बोल रहा था कि हम सब तुम्हें वहाँ तक नहीं जाने देंगे, तुम सबको पहले ही मार दिया जाएगा। जब तक तुम हमें हरा नहीं दो तुम रॉबिन को नहीं बचा सकते। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, हाँ हम वैसे भी ऐसा ही करते। CP9 वाले ने बोला, वैसे मुझे एक बात बतानी थी, क्या तुम सुनोगे? जिसे सुनकर लूफी ने बोला, हाँ बताओ। CP9 वाला ये सुनकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ तो मैं बोल रहा था, ये देखो, ये है एक चाबी, ये वही है जो कि रॉबिन के हाथ पर लगे उस सी प्रिज्म स्टोन को हटाएगी। फ्रैंकी ये सब सुनकर बोला, क्या एक सी प्रिज्म स्टोन? जिसे सुनकर नामी ने बताया, हाँ सी प्रिज्म स्टोन, ये एक ऐसा स्टोन है जो कि डेविल फ्रूट यूजर को उसकी पावर इस्तेमाल नहीं करने देता। ये ऐसा है जैसे मानो किसी डेविल फ्रूट यूजर को पानी में गिरा दो। चॉपर ने यह सुनकर बोला, तो यही वजह है कि रॉबिन उनसे नहीं लड़ रही, वो भी इतनी ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी। जिसे सुनकर शांची ने बोला, हाँ यही बात है, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं कि अपने आप को ना बचा पाए। ऊपर से उस CP9 वाले ने बोला, सुनो, अगर तुमने निको रॉबिन को बचा भी लिया तो फिर भी तुम्हें इस सी प्रिज्म स्टोन को हटाने के लिए इस चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बात मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। पर एक मिनट, शायद मैंने बता दिया, पर छोड़ो। सुनो, अगर तुम्हें सही में निको रॉबिन को बचाना हो तो पहले हमें हरा कर ये चाबी लो। जिसे सुनकर लूफी ने उस पर अटैक कर दिया, पर वो उसके अटैक से आराम से बच गया और फिर बोला,
जल्दबाजी मत करो, मैंने नहीं बोला कि ये चाबी ठीक होगी। फ्रैंकी ये सुनकर बोला, क्या क्या तुम पागल हो? जिसे सुनकर CP9 वाले ने बोला, सुनो, हो सकता है कि ये चाबी नकली हो, क्योंकि मुझे मिलाकर यहाँ पर 5 लोग हैं और सबके पास एक एक चाबी है। मतलब कि तुम्हें सबको हराना होगा और एक एक करके चेक करना होगा कि चाबी ठीक है या फिर नहीं। शांजी ये सुनकर बोला, नहीं, ये तुम्हारा प्लान है। ऐसे तो जब तक हम लड़ेंगे वो सब रॉबिन चैन को हमसे दूर ले जाएंगे। जिसे सुनकर CP9 वाले ने बोला, हाँ बिल्कुल सही, और शायद मैंने फिर से बोल दिया। नामी ये सब देखकर बोली, सुनो, इस गधे को छोड़ो, हम इसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जिसे सुनकर CP9 वाले ने बोला, क्या गधा? सुनो, अगर तुम बिना चाबी के निको रॉबिन के पास गए तो मैं इसे पानी में फेंक दूंगा। और ये कहने के बाद वो वहां से चला गया। लूफी उसे देखकर बोला, उसे पकड़ो, उसके पास एक चाबी है। पर पीछे से जोरो ने उसे रोक दिया और फिर बोला, ओए रुक जाओ, पहले कोई प्लान बनाने दो। यहाँ पर शांजी ने बोला, अगर वो लूची रॉबिन के साथ है तो फिर हमें लूफी को आगे जाने देना चाहिए और उसे छोड़कर हम 6 लोग बचे और लूची को छोड़कर वो सब 4 बचे। हम सब उन 4 लोगों को हराएंगे और फिर चाबी लेकर लूफी के पास जाएंगे। जिसे सुनकर जोरो ने बोला, हाँ समझ गया, पर एक बात याद रखना, उन सबको किसी भी तरह मार गिराना। बाकी सब ने ये सब सुनकर एग्री करा और इस सब के बाद वो सब वहाँ से आगे चल दिए ताकि रॉबिन को बचा सकें। पीछे से चिमनी ये सब देखकर बोली, आप सब उन्हें पक्का हरा दोगे। पर तभी उसका पैर कहीं पर तो पड़ गया और वो और गॉनबे वहाँ से कहीं पर चले गए। जिसे देखकर दादी कोकोरो ने बोला, ये आखिर चिमनी कहाँ पर गई? फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जिसने बोला, रॉबिन पक्का पास में ही होगी, मैं उसे गेट ऑफ जस्टिस तक नहीं जाने दूंगा। फिर यहाँ पर चिमनी और गॉनबे को दिखाया गया जो कि शायद किसी सीक्रेट जगह पर आ गए, पर आखिर ये जगह है कौन सी? और तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आई और चिमनी ने बोला, सुनो गॉनबे, मैंने कुछ तो सुना, चलो वहाँ पर चलकर देखें। और ये कहने के बाद वो दोनों आगे चल दिए और वो आवाज़ थी CP5 वाले की, जो कि रॉबिन से बोला, रॉबिन तुम चाहे कुछ भी करो, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती। वो सब सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कोई सीक्रेट रास्ता होगा जो कि सीधा गेट ऑफ जस्टिस तक जाता हो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि तेजी से आगे की तरफ जा रहा था। वैसे तो वो काफ़ी सारे रास्तों पर गया पर उसे सही रास्ता नहीं मिला। फिर यहाँ पर CP5 वाले को दिखाया गया जो कि एक गेट के सामने आ गया और उसने वहाँ पर एक चाबी डाली और फिर बोला, ये दरवाज़ा हमें सीधा गेट ऑफ जस्टिस तक लेकर जाएगा। और पीछे से चिमनी और गॉनबे ये सब देख रहे थे और बोले, ये तो सीक्रेट रास्ता है। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जो कि आगे की तरफ जा रहा था और उसने बोला, मेरे पास फ्यूल कम बचा है और अगर मैंने इसे फिल नहीं करा तो मैं CP9 से नहीं लड़ सकता। पर तभी एकदम से उसके सामने वही CP9 का मेंबर आ गया और उसने बोला, अगर ये चाबी चाहिए तो मेरे से लड़ो। और फ्रैंकी ये सब सुनकर उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया जो कि आगे जाकर मिली कुमादोरी से, जो कि बोला, तुम गंदे पायरेट, मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया जिसने बोला, आसपास तो कोई भी नहीं है, शायद वो सब मुझसे डर गए होंगे मेरी ताकत देखकर। और तभी उसने एक दरवाज़ा खोला और उसके सामने था कोबरा, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी नहीं डरा। और तभी उसकी नज़र गई वहाँ पर रखी चाबी पर जो कि कोबरा के जस्ट सामने थी। और सोगे किंग ने बोला, वो अभी नहीं जग रहा, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया गया जो कि था खलीफा के रूम में और खलीफा ने पीछे से बोला, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिसे सुनकर शांजी कुछ देर के लिए रुक गया और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और उसने बोला, हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया गया जो कि था काकू के सामने। काकू ने उसे देखकर बोला, क्या इतनी जल्दी तलवार भी निकाल ली? जिसे सुनकर जोरो ने बोला, हाँ क्योंकि इन्हें किसी का खून चाहिए, बस इसलिए।